दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट ज्ञान में। आज हम आपको एक और अनोखी कथा सुनाएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, कोई बात हो या कथा बीच में छोड़ने पर वह उसका पाप का भागीदारी बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं आज की कथा को। कहते हैं, माँ बाप के लिए उनकी औलाद ही उनकी दुनिया होती है। उनके सपनों से लेकर भविष्य तक सब कुछ औलाद के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन कभी कभी इसी औलाद के कहे में आकर किए गए फैसले माता पिता को बुढ़ापे में अकेला और असहाय बना सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू लेगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बल्कि उन लाखों माता पिता की है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। गांव के एक छोटे से घर में रामलाल और शांता देवी अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। रामलाल एक साधारण किसान थे और शांता देवी गृहिणी। उनके 3 बेटे मोहन, सुरेश और दीपक धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। घर छोटा जरूर था, लेकिन उसमें खुशियों की कोई कमी नहीं थी। रामलाल सुबह खेतों में मेहनत करते और शाम को बच्चों के साथ समय बिताते। शांता देवी घर का काम निपटाकर बच्चों को कहानियां सुनाती। बच्चे भी माता पिता की आज्ञा मानते और पढ़ाई में ध्यान लगाते थे। समय के साथ तीनों बच्चे बड़े हुए। मोहन ने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया और इंजीनियर बनने का सपना देखा। सुरेश डॉक्टर बनना चाहता था और दीपक को व्यापार में रुचि थी। रामलाल और शांता देवी ने अपनी सीमित आमदनी के बावजूद बच्चों की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जमीन गिरवी रखकर उन्होंने मोहन को शहर भेजा, सुरेश की मेडिकल की फीस भरी और दीपक के व्यापार के लिए पूंजी जुटाई। उनके लिए औलाद की खुशी ही सबसे बड़ी संपत्ति थी। पहली गलती, संपत्ति का बंटवारा कुछ सालों बाद तीनों बेटे शहर में बस गए। एक दिन तीनों गांव आए और मोहन ने कहा, बाबूजी, अब हम सबकी जिंदगी अलग अलग है। क्यों ना इस जमीन और घर को बांट दिया जाए ताकि हम सबको अपना हिस्सा मिल जाए। रामलाल को यह सुनकर दुख तो हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि औलाद की खुशी में ही उनकी खुशी है। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे जमीन और घर के 3 हिस्से कर दिए। उनके मन में यही था कि जब जरूरत होगी बच्चे हमेशा उनका सहारा बनेंगे, लेकिन हकीकत इससे परे थी। तीनों बेटे अपने अपने हिस्से लेकर शहर लौट गए। न किसी ने मुड़कर देखा, न हालचाल पूछा। दूसरी गलती, बैंक का पैसा कुछ समय बाद शांता देवी बीमार पड़ गई। रामलाल ने मोहन को फोन किया, बेटा, तुम्हारी मां की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ पैसों की जरूरत है। मोहन ने कहा, बाबूजी, बैंक में जो पैसे हैं उन्हें निकाल लीजिए, मैं बाद में सब संभाल लूंगा। रामलाल ने अपनी पूरी जमा पूंजी निकाल ली और शांता देवी का इलाज कराया। लेकिन मोहन ने न तो पैसे वापस किए और न ही कभी हालचाल पूछा। अब उनके पास न जमीन थी न बैंक में जमा पैसा। दोनों पति पत्नी दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। तीसरी गलती, घर छोड़ना। एक दिन दीपक गांव आया और बोला, बाबूजी, अब आप दोनों बूढ़े हो गए हैं, गांव में अकेले रहना ठीक नहीं, आप हमारे साथ शहर चलिए। रामलाल और शांता देवी ने यह सोचकर कि बेटे का सहारा मिलेगा, अपना घर छोड़कर शहर चले गए। लेकिन वहां जाकर बहू ने उन्हें बोझ समझा। आए दिन ताने मिलते और घर में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। एक दिन बहू ने कह दिया, बाबूजी, आप गांव लौट जाइए, शहर में हमारे लिए आपकी देखभाल करना मुश्किल है। रामलाल और शांता देवी चुपचाप अपने गांव लौट आए। अब उनके पास न तो घर था और न ही जमीन। वे एक किराए के छोटे से मकान में रहने लगे। अब दोनों बूढ़े एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। जीवन की शाम में वे अकेले थे। कभी कभी रामलाल मंदिर में बैठकर सोचते, काश मैंने अपनी जमीन बांटने में जल्दबाजी न की होती, काश मैंने अपने बैंक के पैसे बचाए होते, काश मैंने अपना घर कभी न छोड़ा होता। लेकिन अब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, औलाद का प्यार अपनी जगह है, लेकिन जीवन के बड़े फैसले भावनाओं में बहकर नहीं लेने चाहिए। 1. संपत्ति का बंटवारा तब तक न करें जब तक आपके भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित न हो। 2. बैंक की जमा पूंजी को बच्चों के भरोसे न छोड़ें। 3. घर और स्वाभिमान को कभी न छोड़ें, चाहे औलाद कुछ भी कहे। याद रखें,
माँ बाप की देखभाल का सबसे अच्छा तरीका है कि वे आत्मनिर्भर रहें और अपने भविष्य के लिए सोचें। औलाद का प्यार अनमोल है, लेकिन जरूरी है कि हम अपने फैसले खुद लें।